नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सियासत में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे तिरुपति लड्डू विवाद पर और जानने व समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अब चल रहा है। जैसा आप सब जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, क्योंकि जब ये जानकारी सामने आई कि तिरुपति में जो लड्डू बन रहा था वो मिलावटी घी में बन रहा था और घी में पशु चर्बी और मछली का तेल मिलाया जा रहा था, जिससे पूरी दुनिया के हिंदू काफ़ी आहत हुए, उनके आस्था को चोट पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबी सुनवाई के बाद आदेश आया कि एक विशेष एसआईटी का गठन हो और वो जांच करे कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। तो लोगों को काफ़ी इससे संतुष्टि हुई कि चलो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष एसआईटी जांच करेगी और उससे जानकारी सामने आएगी। इसी बीच एक और जानकारी आई कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने जिस कंपनी को घी सप्लाई का ठेका दिया था, उस कंपनी ने घी बनाया ही नहीं। उसने घी किसी और कंपनी से खरीदा और जिससे उसने घी खरीदा उसने भी घी नहीं बनाया था, वो किसी तीसरी कंपनी से खरीदा था और उससे लेने के बाद उसमें मिलावट करके उसने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के ऑर्डर को पूरा कर दिया, यानी तिरुपति मंदिर को उसने सप्लाई कर दिया। तो ये भी काफ़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। यानी जब ये जानकारी सामने आई कि तिरुपति में जो लड्डू बन रहा था, भगवान का नैवेद्य तैयार हो रहा था, जिससे उस नैवेद्य को, उस लड्डू को भगवान का स्वरूप ही माना जाता है, वो मिलावटी घी में था, तो लोग काफ़ी दुखी हुए थे, लोग आक्रोशित भी हुए थे, लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा था। और तब से लेकर अब तक हर 2 दिन पर, या कहें तो यूँ कि रोज़ रोज़ कोई ना कोई जानकारी सामने आती रहती है। लेकिन अब सवाल उठ रहा होगा आपके मन में भी कि आखिर अब क्या हो गया कि आज इस पर बात की जा रही है। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या हो गया, क्योंकि आपके भी जानकारी में ये होगी कि जब ये पूरा मामला सामने आया था तो देश भर के अलग अलग जो हिंदू संगठन हैं वो काफ़ी आक्रोशित हुए थे और आंदोलित भी हुए, और सबों ने ऐलान किया कि इसके खिलाफ वो लोग आंदोलन चलाएंगे, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सरकारी नियंत्रण में मंदिर नहीं होने चाहिए। और जो विश्व हिंदू परिषद है, जो आरएसएस की एक संस्था है, उसने भी ऐलान किया कि अब वो लोग ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरेंगे और अब सरकारी नियंत्रण से मंदिर मुक्त हो। तो बात आज सरकारी नियंत्रण से मंदिर मुक्त हो इस पर करेंगे, क्योंकि ये मांग बहुत पुरानी है और आज की नहीं है। 1967 से ये मांग की जा रही है कि सरकारी नियंत्रण से मंदिर मुक्त हो। और जो भी हिंदू संगठनों के द्वारा ये मांग की जाती है, उन लोगों की दलील ये होती है, जिस दलील में मुझे लगता है कि वजन है, कि मंदिर चलाना सरकार का काम नहीं है, सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं, सरकार वो काम करे। मंदिर तो मंदिर चलाने वालों के पास ही होना चाहिए, यानी साधु, सन्यासी, बैरागी मंदिर चलाएं, जो पूजा पाठ करने वाले हैं, सेवादार हैं, अर्चक हैं, पुजेरी हैं, वो लोग मंदिर चलाएं। और जो सरकारी नियंत्रण में आने के पहले आखिर ये मंदिर चलते कैसे थे, इसकी व्यवस्था कैसे होती थी, तो पहले जो लोग करते थे उन्हीं लोगों के हाथ में रहे। जैसे तिरुपति मंदिर की अगर बात ले ली जाए, जब वो सरकारी नियंत्रण में आया उसके पहले उसी मंदिर परिसर में अगर आप जाएं तो देखें कि हाथीराम बाबा मठ है और उस मठ ने लगभग 625 साल तक उस मंदिर की सेवा की, यानी पूरी व्यवस्था हाथीराम बाबा मठ की तरफ से की जाती रही। आज भी मंदिर प्रांगण में ही वो मठ है, पहले एक ही प्रांगण होता था, अब तो मठ को अलग थलग कर दिया गया है। तो अब एक बार फिर जोर पकड़ लिया है कि भाई अब सरकारी नियंत्रण से मंदिर मुक्त हो, सरकार का काम मंदिर चलाना नहीं है, क्योंकि हिंदू संगठनों का आरोप है और उनके आरोप में वजन भी है, बल भी है, सच्चाई भी है, हकीकत भी है कि सरकार जो कमाऊ मंदिर हैं, जिन मंदिरों में चढ़ावा बहुत ज़्यादा आता है, जिन मंदिरों के पास संपत्ति बहुत ज़्यादा होती है, उन मंदिरों को सरकार अधिग्रहण में ले लेती है। लेकिन इस देश में लाखों ऐसे मंदिर हैं जिसके पास कुछ नहीं है, जहाँ एक दीपक जलाने का भी पैसा नहीं है, भगवान की पूजा पाठ ठीक ढंग से हो सके, राग भोग हो सके, उसकी व्यवस्था नहीं है। तो उन मंदिरों की चिंता सरकार क्यों नहीं करती है? अगर बड़े मंदिरों को के संसाधन पर अधिकार जमाया है, तो जो छोटे मंदिर हैं, जिन मंदिरों के पास कुछ नहीं है, तो फिर उसको सहयोग दें। तो उसके बजाय जो दूसरे धर्मों के ऊपर सरकार मंदिरों का पैसा खर्च कर देती है। ये हिंदू संगठनों का आरोप बहुत पुराना है और इसमें सच्चाई भी है कि हिंदू संगठनों का कहना है कि मंदिर की कमाई से मकबरे का और मस्जिद का जीर्णोद्धार कराया जाता है, इमामों को सैलरी दी जाती है, मुल्ला मौलवियों पे खर्च किया जाता है, और दूसरी तरफ ईसाई पादरियों को पैसे दिए जाते हैं, चर्च के ऊपर खर्च होते हैं, पास्टर्स को सैलरी दी जाती है। ये सब हिंदू धर्म के खिलाफ काम करते हैं और मंदिरों की कमाई ही इन्हें दे दी जाती है। तो अब ये बंद होना चाहिए और 67 से लगातार ये मांग हो रही है। और यहाँ परिस्थिति थोड़ी सी अलग इसलिए है कि सभी राज्यों के अपने अपने अलग अलग कानून हैं, चाहे वो दिल्ली हो, यहाँ का कानून कुछ अलग है, बिहार का अलग है, यूपी का अलग, महाराष्ट्र का अलग, गुजरात का अलग, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, सभी राज्य मंदिरों पर नियंत्रण करने के लिए या उसमें संसाधन पर अधिकार जमाने के लिए अलग अलग ढंग से अपना कानून का ढांचा तैयार करके रखे हैं। लेकिन आपको यहाँ एक जानकारी दे दें कि सबसे पहले मंदिरों पर कब्जा जमाने यानी उसके संसाधन पर अधिकार करने की शुरुआत अंग्रेजी राज में हुई थी
और 1925 में एक पुख्ता कानून बना। हालांकि उसके पहले से सरकार के, अंग्रेजी सरकार के द्वारा कानून बनाए जा रहे थे और 1925 के बाद भी बने, लेकिन मूल कानून कह सकते हैं कि 1925 में बना था। और तब से मंदिरों को अधिग्रहण में लिया जाता रहा और सरकारी हस्तक्षेप बड़े मंदिरों में रहा, और जिसकी वजह से मंदिरों के संसाधन पर सरकार का अधिकार हो जाता है। लेकिन अब जो तिरुपति लड्डू से विवाद खड़ा हुआ है, तो अब हिंदू संगठनों का कहना है कि अब वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। अब सरकार को मंदिरों से नियंत्रण हटाना ही होगा, सरकार को पीछे हटना ही होगा। अब कोई भी मंदिर सरकार के नियंत्रण में नहीं रहेगा। और अब आंदोलन की, जैसा कि जब यह विवाद सामने आया तो विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया था कि अब वो लोग आंदोलन करेंगे और सड़क पर उतरेंगे। लेकिन बीच कई बार हुआ कि 67 से लेकर अब तक कि हिंदू संगठन सड़क पर उतरते रहे और सरकार से बातचीत होती रही और फिर मामला शांत पड़ जाता रहा। लेकिन अब जो तेवर दिखाई दे रहा है, खासतौर पे विश्व हिंदू परिषद का, या यूँ कहें कि संघ परिवार का, तो उससे साफ जाहिर होता है कि अब विश्व हिंदू परिषद या जो दूसरे हिंदू संगठन है वो शांत बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि सरकारी हस्तक्षेप की वजह से ही तिरुपति मंदिर की पवित्रता भंग हुई, सरकारी हस्तक्षेप से ही तमाम मंदिरों की पवित्रता भंग होती है, वहाँ का नियम निष्ठा टूट जाता है, क्योंकि सरकारी हस्तक्षेप के कारण जो गैर हिंदू हैं वो मंदिरों की व्यवस्था में, मंदिरों के नियंत्रण में, मंदिरों के संचालन समिति में शामिल हो जाते हैं। और यही सीधा आरोप तिरुपति मंदिर को लेकर के भी है। वह कहना है कि जगनमोहन रेड्डी के शासनकाल में बहुत सारे ईसाई समाज के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया गया, यानी मंदिर के संचालन और नियंत्रण के बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पद थे जहां पर ईसाइयों को बिठा दिया गया, जिसकी वजह से ये पूरा मामला हुआ, यानी तिरुपति की पवित्रता भंग हुई और लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा। तो अब विश्व हिंदू परिषद ने दो तरीके से अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी है, इसलिए आज इस पर हम बात कर रहे हैं। और शुरुआत विश्व हिंदू परिषद ने इस दशहरे में की है, यानी नवरात्रि में की है, कि जितने भी इस देश में बड़े बड़े पूजा पंडाल बने हैं जहां माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है, और जितने भी बड़े मंदिर या हर इलाके के, मोहल्ले के, गांव के जो प्रमुख मंदिर हैं जहां पर दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ है, उन सभी जगहों से विश्व हिंदू परिषद के लोग आम लोगों में, यानी जो भक्त और श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं, उन लोगों की पूरी जानकारी दे रहे हैं कि इस देश में कितने मंदिर हैं, कितने मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है और सरकार मंदिरों का पैसा लेकर कहाँ खर्च करती है। और साफ तौर पर बताया जा रहा है कि गैर हिंदुओं पर खर्च होता है और उन लोगों पर खर्च होता है जो हिंदू धर्म के खिलाफ काम करते हैं। तो ये बंद होना चाहिए। तो इसके लिए एक तरफ विश्व हिंदू परिषद इन पूजा पंडालों और मंदिरों के जरिए, यानी वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के बीच में हस्ताक्षर अभियान चला रही है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की इस बार रणनीति है कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून हैं, तो अलग अलग राज्य में आंदोलन चलाने से अच्छा है कि एक देशव्यापी आंदोलन चलाओ और केंद्र सरकार पर दबाव बनाओ कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाए जिससे सारे मंदिर नियंत्रण मुक्त हो जाएं। क्योंकि अपने देश में संविधान की जो व्यवस्था है कि अगर केंद्र कोई कानून बनाता है तो वो सबको मानना पड़ता है, यानी सभी राज्यों को वो कानून मानना पड़ेगा। तो इसीलिए अब विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय कानून की मांग कर रहा है और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है। तो एक तरफ मंदिरों और पूजा पंडालों में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है कि भाई मंदिर मुक्त होने चाहिए, और दूसरी तरफ उनकी रणनीति है कि जब सड़क पर आंदोलन करने उतरो उसके पहले सरकार पर दबाव बना दो। तो विश्व हिंदू परिषद ने 10 करोड़ से ज़्यादा पत्र केंद्र सरकार को भिजवाने का लक्ष्य रखा है, और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आम सनातन धर्मियों में, हिंदू धर्म के लोगों में पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई वो मंदिर के समर्थन में और सरकारी नियंत्रण हटे, इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखें। और बात भी ये सही है कि अगर 10 करोड़ से ज़्यादा पत्र अगर केंद्र सरकार को मिलता है कि मंदिर मुक्त हो, तो निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर ये दबाव बनेगा। तो अब विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों के तेवर से साफ जाहिर हो रहा है कि अब वो इस आंदोलन को वो लोग बीच में छोड़ने वाले नहीं हैं, ठंडा बैठने वाले अब नहीं हैं, क्योंकि अभियान की शुरुआत उन लोगों ने कर दी है। और जो मेरी जानकारी है कि हजारों पूजा पंडाल से लाखों लोगों का हस्ताक्षर अभी तक लिया जा चुका है। साथ ही अब केंद्र सरकार को पत्र भिजवाना भी लोग शुरू करेंगे, अलग अलग राज्यों से, सभी गांवों से। जो रणनीति है कि सभी गांवों से, शहरों के सभी मोहल्लों से, सभी सोसाइटी से, सभी टावरों से लोगों के पत्र केंद्र सरकार को मिलें कि मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, क्योंकि साफ तौर पर कहना है कि मंदिर चलाने वालों के पास रहना चाहिए। सरकार के नियंत्रण में होने की वजह से गैर हिंदुओं का उसमें प्रवेश होता है। जैसे सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई का मामला भी सामने आया कि उसके ट्रस्ट में भी गैर हिंदू हैं और सरकारी नियंत्रण में बहुत सारे मंदिर हैं। जैसे आपको वो यहाँ एक उदाहरण दे दूं कि राम जन्मभूमि अयोध्या में जो मंदिर बना है, एक ट्रस्ट है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट,
उसमें भी सरकारी अधिकारी बैठे हैं, केंद्र सरकार के अधिकारी भी हैं और राज्य सरकार के अधिकारी भी हैं। हालांकि वहाँ के ट्रस्ट का जो महामंत्री हैं, जिन्हें बनाया गया है, वो सरकारी नहीं है, वो विश्व हिंदू परिषद के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और राम मंदिर आंदोलन से वो लंबे समय से जुड़े रहे और पूरा जब केस चलता रहा तो उसको वो देखते रहे। तो या वहाँ तमाम हिंदू संगठनों को इस बात का संतोष है कि चलो वहाँ कोई सरकारी अधिकारी नहीं है। लेकिन आप ठीक से देखें तो सरकारी अधिकारियों का बैठने का मतलब है कि सरकारी हस्तक्षेप राम मंदिर ट्रस्ट में भी है। इसी तरीके से वो महाकाल का मंदिर हो या काशी विश्वनाथ का मंदिर हो या कामाख्या जी का मंदिर असम में हो, तो इस तरीके से हस्तक्षेप है। तो अब साफ तौर पे कहना है कि हस्तक्षेप बंद हो और नियंत्रण तो समाप्त होना ही चाहिए। तो इसलिए अब विश्व हिंदू परिषद ने हस्ताक्षर अभियान, चिट्ठी अभियान की शुरुआत कर दी है और जब ये पूरा हो जाएगा तो सभी शहरों से केंद्र सरकार को ज्ञापन भी वहाँ के जिलाधिकारी के माध्यम से भेजने की तैयारी है। यानी चारों तरफ से दबाव बनाने की रणनीति में विश्व हिंदू परिषद जुट गया है कि अब सरकारी नियंत्रण में मंदिर नहीं रहेंगे। और आपको एक बार फिर बता दूं कि इसकी शुरुआत 1967 में हुई, लेकिन आज तक इस पर अमल नहीं हो सका है। तो अब हिंदू संगठनों का कहना है कि वो इस बात को अब छोड़ने वाले नहीं हैं। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई सियासी बातों के साथ।